अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अब हांगकांग के साथ चीन जैसा सलूक किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा को अमेरिका छोड़ने का हुक्मनामा वापस। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले गैर मुल्की तलबा को अमेरिका छोड़ने का हुक्म जारी किया था। अमेरिका के शहर मिशिगन में मास्क न पहनने पर तकरार। चाकू से हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। हमलावर ने 77 साल शख्स पर चाकू से हमला किया था। नेतन्याहू वजीर आजम के मनसब से इस्तीफा दें। यरूशलेम में बेंजामिन नेतन्याहू की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का दयामेर भाषा डैम साइट का दौरा। इमरान खान कहते हैं भाषा डैम चिल्लास और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तकदीर बदलेगा। तिजारत के मौके बढ़ेंगे। हमने दरियाओं से बिजली बनाने के बजाय इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार किया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दयामेर भाषा डैम बनने जा रहा है। खबरें तफसील के साथ। Today I signed legislation and an executive order to hold China accountable for its oppressive actions against the people of Hong Kong. The Hong Kong Autonomy Act, which I signed this afternoon, passed unanimously through Congress. This law gives my administration powerful new tools to hold responsible the individuals and the entities involved in extinguishing Hong Kong's freedom. We've all watched what happened. Not a good situation. Their freedom's been taken away, their rights have been taken away, and with it goes Hong Kong, in my opinion, because it will no longer be able to compete with free markets. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। हांगकांग को दी जाने वाली खुसूसी मराहत को खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हांगकांग के साथ अब चीन जैसा सलूक किया जाएगा। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में नए सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले चीनी हुक्काम पर पाबंदी लगाने के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। हांगकांग के मामले पर एक बार फिर चीन को तनकीद का निशाना बनाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका अब हांगकांग के साथ वैसा ही सलूक करेगा जैसा वो चीन के साथ करता है। कोई खुसूसी दर्जा नहीं मिलेगा, कोई इक्तिसादी रियायत नहीं, न ही हांगकांग के साथ हसास टेक्नोलॉजी का कोई कारोबार किया जाएगा। हांगकांग में अमेरिका की जानिब से वही कवानीन नाफिज की जाएंगे जो चीन के साथ हैं। दूसरी जानिब एक और अहम फैसला सामने आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा और तालबात को अमेरिका से बेदखल करने का अपना फैसला वापस ले लिया है। अमेरिका में ज़ेरे तालीम गैर मुल्की तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अमेरिकी अदालत ने अब कहा कि इमिग्रेशन हुक्काम 6 जुलाई के फैसले को वापस करने पर राजी हो गए हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ जामियात अमेरिकी सदर के इस फैसले को अमेरिकी अदालत में चैलेंज किया था। Today I also signed an executive order ending U.S. preferential treatment for Hong Kong. Hong Kong will now be treated the same as mainland China. No special privileges, no special economic treatment, and no export of sensitive technologies. In addition to that, as you know, we're placing massive tariffs and have placed very large tariffs on China. First time that's ever happened to China. Billions of dollars have been paid to the United States, of which I've given quite a bit to the farmers and ranchers of our country because they were targeted. अमेरिकी रियासत मिशिगन में चाकू से हमले का वाकया पेश आया है। अमेरिका में मास्क न पहनने पर तकरार सामने आई है। एक शख्स ने दूसरे शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर पुलिस की फायरिंग से मारा गया। चाकू बर्दार शख्स ने 77 साल शख्स पर हमला किया। चाकू से हमला करके फरार हो रहा था। खातून पुलिस एहलकार ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। चाकू थामे हुए उस शख्स से खातून पुलिस एहलकार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। खातून पुलिस एहलकार ने अपने बचाव में गोली चला दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। Drop the weapon!
वजीर आजम नेतन्याहू मुश्किल में हैं। इसराइल की अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के केसेस की समाअत जारी है। इसराइली अवाम कहते हैं कि ऐसे में वो किस तरह हुकूमत की क़यादत कर सकते हैं। इसराइल की अवाम नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। यरूशलेम में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर हजारों अफराद ने मुजाहरा किया और उनसे फौरी तौर पर इस्तीफा देने का मुतालबा किया गया है। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर दर्ज था कि नेतन्याहू के बदउनवानी का नकाब हमें बीमार करता है। एक प्ले कार्ड पर नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर के बजाय क्राइम मिनिस्टर लिखा गया। इसराइल में बेरोजगारी में इजाफा, कोरोना वायरस की वबा के बायस निमटने में नाकामी, इसराइली अवाम शदीद गुस्से का शिकार है। और इंशाअल्लाह जो अब हमारे प्लान्स हैं, इसके बाद और डैम्स के पूरी बनाया हुआ है हमने कि हर वक्फे के बाद हम अब अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। इससे होगा क्या, नंबर 1 कि हमें कोई रुपए पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, अपना फ्यूल होगा, यानी जो पानी है वो पाकिस्तान का होगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। कि इंशाअल्लाह ये आप देखेंगे, ये जिस तरफ आप जा रहा है, ये चलास, मुझे याद है मैं यहाँ आता था तो यानी लोग, चलास के लोग पीछे रह गए थे, दुनिया आगे निकल रही थी और बड़ा वीरान इलाका था। यहाँ टूरिस्ट भी यहाँ इतना ज़्यादा नहीं रुकता था, वो ऊपर चले जाते थे हुंजा नगर और दूसरी तरफ निकल जाते थे फंडर की तरफ और चित्राल की तरफ, तो यहाँ लोग मिस कर जाते थे। तो अब आपके लिए अल्लाह की तरफ से ये एक ज़बरदस्त मौका मिला है कि ये जब जैसे जैसे ये डैम बढ़ती रहेगी, बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ये जब लेक बन जाएगी बड़ी, ये अलग एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बन जाएगी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है, दयामेर भाषा डैम चिलास और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तकदीर बदल देगा। जैसे जैसे डैम मुकम्मल होगा, तिजारत के मौके बढ़ेंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने दयामेर भाषा डैम साइट का दौरा किया। इमरान खान को दयामेर भाषा डैम पर तामीर से मुतालिक काम की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने चिलास में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दयामेर भाषा डैम बनने जा रहा है। उन्होंने कहा, कौमें तरक्की इस वक्त करती हैं जब आगे का सोचती हैं। बड़े फैसले ही बड़ी कौमें बनाती हैं। दरियाओं से बिजली बनाने के बजाय इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार किया। हमारे पास सिर्फ 2 डैम्स हैं, तीसरा डैम बनने जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि माजी में बड़े डैम ना बनाकर हमने अपने लोगों पर जुल्म किया। पाकिस्तान में पिन बिजली पैदा करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। वक्फे के बाद नया डैम बनाएंगे। हमने मजीद डैम्स बनाने का फैसला किया है। पीटीआई की हुकूमत आई तो $20 अरब का तारीखी खसारा था। बाहर से तेल इंपोर्ट करके बिजली बनाने से हमारी करेंसी पर असर पड़ा। बैरनमुल्क चीजें इंपोर्ट करने से महंगाई में इजाफा होता है। इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से मुतालिक कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन करने से बहुत नुकसान हुआ। हमारी डेवलपमेंट जो हुई है अब तक, वो ज्यादा पैसा थोड़ी सी जगहों पे, शहरों पे लग गया। जो मुल्क का पैसा, जब तक हम जो इलाके पीछे रह गए उनके ऊपर नहीं पैसा खर्च करेंगे तो वो तो और पीछे रह जाएंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमने पूरा जोर लगाया कि आपका बजट बढ़े। जो मर्ज अब हो गया है, जो पुराना कबायली इलाका था, उसके ऊपर हम अब पूरी तरह वो, हालांकि मुश्किल हालात के अंदर हम मर्ज डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो पुराना कबायली इलाका था उसको हम पूरी तरह फंड कर रहे हैं। और तीसरा बलूचिस्तान, जो हमारा है तो ज़मीनी तौर पे सबसे बड़ा सूबा, लेकिन वो भी बहुत पीछे रह गया है, तो उसके ऊपर भी हमने इस पर ही बलूचिस्तान को पैसा दिया है। कभी बलूचिस्तान के पास पहले इस तरह किसी गवर्नमेंट ने नहीं पैसे दिया मुश्किल हालात के अंदर। उसकी भी वजह यह है कि वो भी पीछे रह गए। तो मैं आपको आखिर में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुबारक देता हूँ इस डैम की। इससे आप देखेंगे, वक्त बताएगा कि इंशाअल्लाह ये चिलास की ख़ास तौर पे और गिलगित बल्तिस्तान की ये तकदीर बदल देगा। शुक्रिया। ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मज़ीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA।